Terrifying tales of victims of mass rapes of Kashmiri women by Indian Army in occupied Jammu and Kashmir Valley still engraved on Himalaya mountains. These mountain tops were the only companions of Kashmiri women of their unbearable pain, and now the inconsolable happenings of that cold dark night of February 23, 1991 in Kashmir Valley. More than 300 personnel of Indian Army raided the twin villages of Kunan and Poshpura that night. As many as 150 girls and women were raped that night. Not even a single woman was spared, and nearly 200 men were tortured. The next morning, as one can well imagine, was marked by immense horror and intense pain, leaving behind a haunting agony forever. After seeing their women into scraps, psychologically tortured and devastated, their men decided to die for their freedom and not to live under the blockade of Indian forces anymore. Using rape as an enriched weapon by Indian Army against peaceful uprising of Kashmir women is now a matter of daily run-through. Internationally known human rights activist Mr. Nadeem Abid said, मिडल 80s में मुजाहिदीन को तलाश करने के बहाने रात के वक्त दोनों गांव को इंडियन आर्मी ने कॉर्डन ऑफ किया. किसी शख्स को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी, और दोनों ट्विन विलेजेस की हर लड़की, हर औरत को उन्होंने कैंप पे रखी. इमेजिन करें 28 साल इस वाक़े को गुजर चुके हैं. काफ़ी विक्टिम्स अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं. अभी भी बहुत सारे वो विक्टिम्स मौजूद हैं उन्हीं गाँव में, उन्हीं देहात में रहती हैं, वेटिंग फॉर द जस्टिस टू बी सर्व्ड. खुदा न खास्ता दुनिया का कोई काम, कोई कंपनसेशन उनके साथ होने वाली ज्यादती को कंपनसेट नहीं कर सकता. आई एम नॉट अ वुमन, आई कैन नॉट फील इट, बट मुझे मालूम है कि दुनिया का कोई काम, कोई बात उनकी तकलीफ को और उनके उस अजाब को कंपनसेट नहीं कर सकता. लेकिन सिर्फ एक तसल्ली हो जाती है कि हमारे साथ फलां यूनिट, आर्मी की यूनिट ने ये ज्यादती की थी और उनके साथ जस्टिस किया गया. आज तक जस्टिस उनको नहीं मिला. उसके बाद इंक्वायरीज भी हुई, फॉरेन जर्नलिस्ट भी आए, फॉरेन ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स भी आए. जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसमें भी उन्होंने क्लियरली लिखा कि ये वाक़या हुआ. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये कहा कि कुनान और पोशपोरा में ये गैंग रेप्स हुए हैं. आज तक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो अपने आप को कहते हैं, मैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी हिपोक्रेसी कहता हूँ कि वो औरत को अब्यूज कर रहे हैं जस्ट टू कन्फ्रंट द पीसफुल अपराइजिंग ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर फॉर देयर राइट्स. कश्मीर के साथ जो हो रहा है वो मॉडर्न डे हिस्ट्री में आपको कहीं से वो मिसालें नहीं मिलती. फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है. फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, हमारे दिल से बहुत करीब हैं. हम उनके लिए भी, उनके राइट्स के लिए भी लड़ते हैं. वहाँ पे भी हर चंद रोज़ के बाद शेलिंग होती है, शहादतें होती हैं, हॉस्पिटल, स्कूल तबाह कर दिए जाते हैं. लेकिन आपको रिसर्च कीजिएगा, आपको इक्का दुक्का कोई वाक़यात इंडिविजुअल लेवल पे मिल जाएं तो मिल जाएं. आपको कहीं रेप एज ए वेपन इस्तेमाल किया हुआ इसराइली आर्मी का भी नहीं मिलेगा. द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ पे रेप इज यूज्ड एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वेपन अगेंस्ट पीसफुल अपराइजिंग ऑफ पीपल इज इन इंडिया, इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, वहाँ पे भी और खैर कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में, किसी भी इलाके में, even one rape is way too much. मैं एज ए मैन, एज ए मेल, एज ए एजुकेटेड पर्सन, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है, इंटरेक्शन का तजर्बा भी है,
I cannot even have 1% of the feeling of a woman who's been raped. You people can. Imagine 10,000 women. 10,000 women since 1989. उनको बहुत सारे उसमें से गैंग रेप किए गए. अच्छा मुझे Yet, justice is indescribable over all these years as the Indian army has continued to exercise barbarism and still enjoying a complete impunity.